व्यक्ति जब भी अपने कामकाजी जीवन की ओर एक शेड्यूल बनाता है तो वो ये डिसाइड करने का प्रयास करता है कि इस टाइम बाउंडेड अप्रोच में इस कार्य को इस तरह से पूरा करना है, इन लोगों से मुलाकात करनी है, ये कार्य एग्जीक्यूशन की ओर गया है नहीं, सबऑर्डिनेट से उसकी चर्चा करनी है। तो वहीं पर स्वयं के लिए जो जो कार्य उसने प्रायोरिटी के साथ में रख रखे थे उन सबको भी वो एक बार जांचता और परखता हुआ आगे बढ़ता है और कार्य में अपनी समग्रता को हासिल करता है। कुछ कार्य बाकी रह गए तो कल के ऊपर छोड़ता है और ये सोचता है कि इस समय अंतराल के अंदर हम इन सारे ही कार्यों को पूर्ण करते चले जाएंगे। ये एक रूपरेखा है जो कि वो अनुशासन के साथ में बनाता है। घर से इतने बजे निकलेंगे तो ऑफिस इतने बजे तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद में कामकाज की शुरुआत हो जाएगी और ये सिलसिला निरंतर चलता रहता है। व्यापार है तो वहाँ पर भी वही स्थितियाँ, उस व्यक्ति से लेनदारी देनदारी की स्थितियाँ बाकी है, एक बार चर्चा करनी है, डिमांड और सप्लाई की पोजीशंस का ख्याल रखना है, उसमें प्रोएक्टिव रहना है। कल कोई भी व्यक्ति विशेष अवकाश की ओर होगा तो उसको हम किस तरह से एक अप्रोच के अंदर एडजस्ट करने वाले होंगे कि कोई और व्यक्ति उसका काम संभाले, हम खुद उस कार्य को संभालने वाले हों। ये तो रही कार्य क्षेत्र की बात, किंतु इसके अलावा जो समय मिलता है, जिसके साथ में व्यक्ति कई सपने बुनता है, किसी नए कार्य की शुरुआत के बारे में सोचता है, तो वहीं अपने शारीरिक स्तर के ऊपर किस तरह से वो फिट रह सकता है उसके बारे में सोचता है, किसी किताब को पढ़ने की ओर जाना चाहता है, अपने रुचिकर कार्यों की ओर जाना चाहता है, तो वहाँ इस ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि जो समय कार्य के अलावा हमको मिला उसमें हमने क्या किया, कितना कार्य क्षेत्र से आने के बाद में भी कार्य के बारे में सोचा, किस तरह से हम खुद को एक तरह से परेशान करते चले गए किसी भी एक सोच को लेकर, या सुबह सुबह का जो समय था जो बहुत अच्छे से ऊर्जा के साथ में आ सकता था वो भी कार्य क्षेत्र की चिंताओं के साथ में ही शुरू हुआ। वहाँ पर हम प्रायोरिटी के साथ में नहीं थे। मान लीजिए 9 बजे से 6 बजे या 7 बजे तक व्यक्ति के कामकाज की स्थितियां रहती है, तो वो शाम को 7 बजे के बाद से लेकर 10 बजे 11 बजे तक क्या कर रहा है, सुबह यदि वो 6 बजे उठा है और 9 बजे तक की पोजीशंस में किस तरह से चल रहा है, उन 7 घंटों के साथ में जो अनुशासन पर शासन स्थापित होता है वो ही उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार लेकर आता है, शारीरिक स्थितियों के अंदर एक फिटनेस के अप्रोच को लेकर आता है। वहीं कुछ नया सोचना है, कुछ नया डिसाइड करके चलना है या किसी और स्थिति की तरफ जाना है, यही वो समय है जिसको यदि प्रॉपर बेस के ऊपर यूटिलाइज किया जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आ सकता है। कामकाज के साथ में चलते हुए आप देखेंगे कि भले ही 1 से 2 दिनों की देरी हो सकती है, किंतु यदि हम किसी जिम को ज्वाइन करना चाहते हैं, योगाभ्यास के साथ में आगे चलना चाहते हैं, किसी और ऐसी प्रवृत्ति के साथ में चलना चाहते हैं जहां से हम ध्यान की स्थितियों को सीखें, हम कितना उन कार्यों के साथ में एक मैंडेटरी अप्रोच में चल पाते हैं कि 2 दिनों में शुरुआत हो गई, 10 दिनों में शुरुआत हो गई, नया साल आता है और व्यक्ति वहां संकल्प लेता है कि नहीं इस बार तो इन चीज़ों पर ध्यान देना ही है, किंतु फिर वो क्यों दूर हो जाती है। किसी बुक शॉप गए, बहुत सारी किताबें खरीद कर लेकर आए, किंतु महीनों हो जाते हैं उसकी पृष्ठभूमि के साथ में भी नहीं चल पाते। तो यही वजह है कि उस समय को जब भी व्यक्ति यूटिलाइज करने की ओर जाता है वहां से परिवर्तन तो लेकर आता ही है, संतुष्टि का भी एक बहुत गहरा भाव लेकर आता है। एक बार ऑब्जर्व करने की रिक्वायरमेंट, जिस तरह से हम अपने शेड्यूल को लिख कर रखते हैं, उस टाइम को हम किस तरह से बिताने वाले हुए, एक बार जब उसको हम लिख कर रखते हैं तो आमूल चूल परिवर्तन अपने जीवन में लेकर आने वाले होते हैं। हम भी यहाँ 25 जून 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां आज धनु राशि स्थान में ही गमन करने वाली होगी। सूर्योदय कालिक आधार पर मूल नक्षत्र का आधार बना हुआ है, तो वहीं शुक्रवार रहेगा। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो चुका है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में आज आप ऑफिस पॉलिटिक्स से एक दूरी बनाकर रखिएगा। दोपहर के समय आलस्य घर कर सकता है, उससे हम कितना दूर रह पाते हैं ये कोशिश करने की आवश्यकताएं होंगी। तो वहीं
मानसिक और शारीरिक थकान एक स्वरूप में रहे। व्यक्ति कई बार मानसिक स्तर पर थका हुआ है किंतु शारीरिक स्तर पर उतनी थकावट नहीं है, तो निद्रा संबंधी स्थितियों में परेशानी आती है। आप वॉक की ओर जा रहे हैं, आप किसी और छोटे से खेलकूद के आधार की ओर जा रहे हैं, तो एक तरह से शारीरिक थकान की ओर भी जाते हैं। इनकी सिमेट्री आप एस्टेब्लिश करके चलें। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन के साथ शेयर मार्केट संबंधी स्थितियों को आप संभालते हैं, तो वक्त की स्थितियों को बहुत अच्छे से आप अपने साथ में लेकर चलिएगा। प्रत्येक आधार पर उसी सोच के साथ व्यक्ति खुद को कई बार डिस्टर्ब करता है, ये आपको एक तरह से अपनी स्थितियों को संभालना होगा। तो वहीं व्यापारिक जीवन में भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से है। कोई भी रुपया पैसा अटका हुआ है, सुबह के समय अंतराल में एक मृदुभाषिता के साथ में कॉल जरूर किया जाए, उम्मीद वहां आपको बनती हुई नजर आएगी। तो वहीं पर नए जो संबंध बने हैं, अभी हाल ही में अति विश्वास उन पर आपको करने से बचना चाहिए। गृहस्थ के साथ में किसी भी कार्य की आप सलाह जरूर आगे लेकर बढ़ें, क्योंकि जो भी व्यक्ति व्यापार में डिसीजन लेता है उसका परोक्ष तौर के ऊपर इम्पैक्ट अपने गृहस्थ पर भी आता है। आप कोई नई शुरुआत कर रहे हैं तो घर परिवार को समय कम दे पाएंगे। आप किसी नई शुरुआत में रुपया पैसा ऐड कर रहे हैं तब भी घर परिवार के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं घर में एडजस्टमेंट्स करने की रिक्वायरमेंट होगी। इन सारी प्रवृत्तियों को आज आप अपने साथ में जोड़कर चलिएगा। स्वास्थ्य संबंधी आधार पर मजबूती बनी रहेगी। तो वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ बहुत गहराई से आपके भीतर रचा और बसा हुआ है। यहाँ लेखन संबंधी कामकाज में शुरुआती सफलता आपको मिल सकती है। तो वहीं ये याद रखा जाए कि जो एक्सेप्टेबिलिटी का लेवल आज आपका बना हुआ है वो आपको रिएक्टिव नहीं होने देगा। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम नौकरी पेशा जीवन में जो अज्ञात भय की स्थितियां सामने आती है उससे आपको संभल कर चलना होगा। वहीं विदेश संबंधी किसी कार्य के साथ में आपकी नौकरी चल रही है, यानी कि आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज के साथ आप हैं, एक्सपोर्ट संबंधी सर्विसेज के साथ आप हैं, यहाँ अनुशासन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखकर चलने की आवश्यकताएं होंगी। शेयर मार्केट संबंधी निवेश से दूरी आपको बनाकर रखनी चाहिए। पारिवारिक जनों के साथ में जो समय यहाँ बीतेगा मन को संतुष्टि देने वाला होगा और जो निर्बलता बनी हुई थी उससे धीरे धीरे बाहर निकालने में सहायक होगा। गृहस्थ और संतान पक्ष के साथ आज बहुत अच्छे से आपके लिए संबल बना रहने वाला होगा। तो वहीं पर जो भी रुचिकर कार्य हैं उनके साथ आप बहुत गहराई से जुड़ने का कार्य यहाँ पर करते चले जाइएगा। मेटल संबंधी कामकाज में भी बड़े निवेश से यहाँ आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो वहीं पर वृषभ राशि के जातकों के लिए यहाँ क्षमताओं के साथ में कहीं न कहीं गफलतें निकल कर आ सकती है, उससे भी सावधान रहने की आवश्यकताएं होंगी। वहीं यदि हम मिथुन राशि की चर्चा करते हैं तो व्यापारिक जीवन में ये समय अंतराल आपके लिए आत्मविश्वास की स्थितियों को लेकर आएगा। इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ यही है कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें उत्साह बना रहेगा और जो कमिटमेंट आपने किए हैं उनकी पूर्ति की ओर आप जाएंगे। जो लोग साथ में कार्य कर रहे हैं उनमें भी आप एक ऊर्जा का संचार करने वाले होंगे। ये ऊर्जा ही है जो व्यक्ति के जीवन में निराशाओं के भंवर से उसको बाहर निकालती है और कामकाज करने के लिए प्रेरित करने वाली होती है। गृहस्थ के साथ में किसी भी कार्य में है तो नई स्ट्रेटजी के साथ में चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। टेक्नोलॉजी को किस तरह से इन्फ्यूज किया जा सकता है, मन में बारंबार ये आ रहा है कि क्या इतना खर्चा किया जाए, किंतु आप एक बार यहाँ यदि निर्णय लेते हैं तो पछतावे आपके साथ में जुड़े रहने वाले नहीं रहेंगे। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए कमीशनिंग संबंधी कामकाज में बेहतरी है। भूमि संबंधित कार्य में खुद की गणनाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। कम्युनिकेशन के फील्ड के साथ में है तो दोपहर के बाद में आकस्मिक तौर पर अवसर आपके सम्मुख होंगे। आप उनको किस तरह से ग्रहण करके आगे बढ़ते हैं ये स्वयं के ऊपर निर्भर करेगा। तो वहीं पर व्यापारिक जीवन के साथ ही साथ में जो पारिवारिक संबंध जुड़े होते हैं उनको संभालने का प्रयास आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। गृहस्थ के स्वास्थ्य का आज आप यहाँ ख्याल रखने वाले हों तो वहीं पर हृदय जनित रोग, माइग्रेन संबंधी समस्याएं और कहीं न कहीं बैक पेन संबंधी जो प्रॉब्लम होती है उनसे स्वयं को भी सावधान रहने की आवश्यकताएं होंगी। शत्रु यहाँ हावी नहीं है। आंतरिक स्तर पर भी जो शत्रु होते हैं वो भी यहाँ कहीं आपको परेशान करने वाले
नहीं होंगे। प्रबंधन पर बहुत ज़्यादा आप ख्याल रख कर चलने वाले हों, यानी अपनी जो पूरी ही तवज्जो है उसको आप मैनेजमेंट के साथ में जोड़कर रखिएगा। कामकाज कर रहे हैं किंतु स्थितियां मैनेज कैसे हो रही है, यहाँ पर भी आप अपने फोल्ड को ज़रूर अपनाकर चलने वाले रहें। और वहीं जो भी महिलाएं यहाँ पर गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़कर कामकाज को भी संभालती हैं, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हावी हो सकती है, उससे भी आप दूर रहने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम यहां आपके लिए स्वास्थ्य में थोड़ी सी दुविधाएं दोपहर के समय के साथ में निकल कर आ सकती हैं। उस समय अपने खान पान पर नियंत्रण रखने के साथ में किस तरह के विचारों को हम ग्रहण कर रहे हैं, इस पर भी बहुत ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी चिंताएं आपको ज़बरदस्ती परोसी जा रही है और आप वहां से दूरी बनाकर रखते हैं तो उसमें बेहतरी है। तो वहीं चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए भावुक होकर निर्णय लेने से यहाँ पर बचने की आवश्यकताएं रहेंगी। भाग्य का सहयोग नहीं है, इस मूल मंत्र को आप अपने साथ में अपनाकर चलिएगा। व्यक्ति कई बार भाग्य के भरोसे होता है कि काम इस तरह से हो जाएगा और यहाँ से पूर्ति हो जाएगी। यहाँ कर्म की चेष्टाओं के साथ में बढ़ते हुए ही परिणाम आपके सामने होंगे। कोई भी जो एक तरह से विशेष वस्तु आप अपने साथ में रखते हैं या जो भी गैजेट्स आदि अपने साथ में हमेशा कैरी करते हैं वो गुमे नहीं, या आप कहीं सबकॉन्शियस अप्रोच में चल रहे हो और कॉन्शियसली वहां पर ध्यान नहीं हो और कोई ऐसा भुलावा सामने आ जाए तो नुकसान हो सकता है, उससे आप बचने का प्रयास कीजिएगा। विदेश संबंधी कार्यों में तीव्रगामी स्तर और आधार आपके साथ में बने रहने वाले होंगे। तो वहीं पर आप यदि कम्युनिकेशन की फील्ड के साथ में हैं, बहुत बड़े परिवर्तन से यहाँ बचने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। और वहीं शिक्षा संबंधी आधार के साथ में डिस्ट्रैक्शन सामने निकल कर आ सकते हैं। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, अगले व्यक्ति की मनोवृत्ति को समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। फैसिनेशन से दूर हटकर जब किसी व्यक्ति की मानसिकता के साथ में हम जुड़ते हैं तो वहीं से अपने जीवन की स्पष्टता को सामने लेकर आ पाते हैं। इस प्रवृत्ति को यहाँ अपनाने की आवश्यकताएं पूर्णतया आपके लिए रहने वाली होंगी। तो वहीं सिंह राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ आपके लिए भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से बना हुआ है। तो वहीं पर जो आप यात्रा संबंधी स्थितियों को अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं, दोपहर के बाद में उस और बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। 2 से 3 कार्य एक साथ में आपको हाथ में लेने से बचना चाहिए। प्रायोरिटी के साथ में चलें, किंतु एक ही कार्य के ऊपर आप फोकस करते हैं तो एकाग्रता भी वांछित स्तर के ऊपर रहेगी और आपके लिए भी एक बेहतरी निकल कर आती चली जाएगी। यहाँ फाइनेंशियल गेन की अप्रोच आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के साथ में कोई भी निर्णय आप यहाँ पर लेना चाहते हैं तो वहां पर भी स्वतंत्रता के साथ में आप चलने का कार्य कर सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों में यदि नौकरी पेशा जीवन आपका जुड़ा हुआ है, आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज, एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज, सर्विसेज के जो एक्सपोर्ट के साथ में कार्य जुड़े हुए होते हैं, वहां पर भी आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस यहाँ पर रहने वाले होंगे। और वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन बहुत गहराई से भीतर तक आपके लिए रचा और बसा हुआ है। इस बात पर गौर कीजिएगा कि यहाँ संबंधों को भी भरपूर तरीके से समय देकर यदि आप आगे बढ़ते हैं तो बेहतरी और ज़्यादा अच्छे से रहेगी। वीकेंड के साथ में जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उसके अंदर आनंद की स्थितियां तो ज़रूर शुमार रहे, किंतु एक महत्वपूर्ण बात और यहाँ साथ में जुड़ी रहने वाली हो कि हम किसी न किसी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को भी अपने साथ में ज़रूर जोड़ते चले जाएं। और वहीं पर बैंकिंग इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय की तरफ आपको जाना है तो वहाँ पर भी आप हतोत्साहित नहीं हो, पूरी रफ्तार के साथ में चलते चले जाएं। वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलने की आवश्यकताएं होंगी। व्यापारिक जीवन के अंदर आज किसी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ आपको जाना है और आप ये सोच कर चल रहे हैं कि हम तो इसी सिरे के साथ में जाने वाले होंगे, इससे नीचे की किसी भी स्थिति को स्वीकार नहीं करेंगे, तो वहां यदि आप फ्लेक्सिबिलिटी अपनाते हैं तो समय की इस धारा के साथ में स्वयं के प्रवाह को भी बहुत गहराई से जोड़ने वाले हो जाते हैं। ये एक स्थिति। तो वहीं एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज से आपको बचना चाहिए। आपको किसी व्यक्ति विशेष के साथ में एक्सपेक्टेशंस थी और वो एक्सपेक्टेशन उस लेवल के साथ में पूर्ण नहीं हुई और आप एंग्जाइटी के अंदर आ गए, एंग्शियस हो गए,
तो वहां से जितनी आप दूरी बनाते हैं उतना अच्छा। वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय जो धन से जुड़े हुए हों उस ओर जाने से आपको बचना चाहिए। वहीं भाग्य का सहयोग उस स्तर पर आज कन्या राशि के जातकों का नहीं है जैसा कि वो चाहते हैं। और वहीं पर याद रखिएगा कि माता के स्वास्थ्य को लेकर भी सावधानी आप बरतने वाले रहें। टेक्नोलॉजी संबंधी फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव रहा है तो इस समय के अंतराल में बेहतरी के आधार लगातार आपके लिए निरूपित होते चले जाएंगे। वहीं यदि हम तुला राशि की चर्चा करें तो आप देखिएगा कि यहां आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी। भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से आपको प्राप्त है। जो आपके लिए उलझने बनी हुई थी, जब एक बार आपको रास्ता मिल गया तो स्पष्टता के साथ में आप उस गंतव्य की ओर बढ़ने की शुरुआत कर चुके होंगे। शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए यहां पर छोटी छोटी यात्राएं लाभ देने वाली हो सकती हैं। भाइयों और मित्रों के साथ में संबंधों में जो कई बार प्रगाढ़ता निकल कर आती है वो जीवन का एक मूर्त संप्रेषण आपके लिए रहेगा। यहां रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी, तो वहीं वीकेंड की अप्रोच के साथ में चलते हुए आप स्वयं को कहीं पर भी किसी ऐसे कार्य के साथ में टालने वाले नहीं हो कि अगले सप्ताह देखेंगे। आज ठीक है, इसी स्थिति के साथ में चलते हैं। आप जब ऐसी पोजीशन को मोल्ड करके चलेंगे तो खुद को अलग तरीके से ऊर्जा देने वाले होंगे। तो वहीं पर कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में यहां आपके लिए नए डेवलपमेंट निकल कर आ सकते हैं। इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि यहां किसी नए इंटरव्यू कॉल की तरफ आप जाना चाहते हैं, किसी नए प्रोसेस को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, तो वहां पर भी गमनशील आप जरूर रहने वाले रहें। कहीं पर भी रुकावट की यहां स्थितियां और गुंजाइशें नजर नहीं आती है। ये याद रखा जाना आवश्यक है कि पिता के साथ किसी भी कामकाज में तो छोटे छोटे मनमुटाव सामने निकल कर आ सकते हैं। उनको बहुत ज़्यादा अपने भीतर आत्मसात आप करने से बचिएगा। रिएक्शंस निकल कर आते हैं, एग्रेसिवनेस निकल कर आती है जो कहीं न कहीं परेशान करने वाली होती है, उससे सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम यहाँ धनागमन की स्थितियां आपके लिए लगातार बढ़ती जा रही है, तो साथ में ही जो भी आप यहाँ बड़ा निर्णय लेंगे वो सहज स्वीकारोक्ति के साथ में चलने वाला होगा। यहाँ आप यात्रा संबंधी स्थितियों को पुनः जागृत कर सकते हैं। स्वास्थ्य में हृदय जनित रोगों से और गले से संबंधित समस्याओं से बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकताएं हैं। खान पान पर नियंत्रण रख कर चलिएगा। शिक्षा संबंधी अंतराल के साथ में जो छोटी छोटी बाधाएं बारंबार आपको परेशान कर रही थी उससे भी अब आप धीरे धीरे मुक्त होते चले जाएंगे। मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप हनुमंत उपासना के साथ में किसी भी निर्णायक कार्य की ओर बढ़ते हैं तो और अच्छे परिणाम आप लेकर आने वाले रहेंगे। यहाँ जो ऋण संबंधी स्थितियाँ आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी, यानी फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे, वहाँ से भी जो निकलने के रास्ते होते हैं वो आपके लिए यहाँ संध्या समय के साथ में सामने आ सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति विशेष से मुलाकात हो सकती है जो आपके रास्ते को ही परिवर्तित करके चला जाए। कॉन्शियसली इस एफर्ट के साथ में आप चलने का प्रयास करें। जिस भी व्यक्ति विशेष के साथ में मिलते हैं, संभावनाओं की खोजबीन जारी रहे, इस मूल मंत्र को आप अपना कर रखिएगा। वहीं धनु राशि, चंद्रमा यहाँ धनु राशि स्थान में ही चलायमान है, तो इसी वजह से जो आपके कार्य कौशल की स्थितियां हैं वो बहुत अच्छे से बनी हुई है। आजीविका का कोई भी नया माध्यम आपने विकसित किया है तो वहां पर भी परिणामों में बेहतरी की गूंज आपको सुनने को मिलने वाली होगी। और वहीं प्रबंधन, तकनीक संबंधी कामकाज और वहीं पर जो खुद को अपडेट करके किसी कामकाज में नयापन लेकर आना होता है, संभावित तौर पर वहां स्थितियां आपको बेहतर से बेहतर आधार देती चली जा रही है। स्वयं को ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में जरूर जोड़ें, किंतु यहाँ इनोवेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। और इनोवेशन के साथ में जो कार्य आप लंबे समय से एक ही सिरे के साथ कर रहे हैं वो रूटीन कहीं न कहीं अब आपको भी परेशान कर रहा है, तो उसमें नयापन आप यहाँ लेकर जरूर आएं। और वहीं पर ये याद रखा जाए कि माँ दुर्गा की उपासना और आराधना के साथ में आप इस दिवस की शुरुआत करने वाले होइएगा। आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज के साथ में और एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ में बेहतरी, फूड प्रोसेसिंग संबंधी कार्य के साथ में बड़े निर्णय यहाँ संध्या समय के साथ में लिए जा सकते हैं। वहीं मकर राशि, आकस्मिक खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास यहां पर करने वाले हों।
तो वहीं पर किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। कई बार व्यक्ति जवाब देने की ओर जाता है और कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाता है, उससे दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। यहां शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए छोटी छोटी बातों के साथ में जो रिएक्शंस निकल कर आते हैं, उससे भी एक दूरी बनाकर रखने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। यहां आप यदि तकनीक संबंधी कामकाज के साथ में या फिर कोई भी ऐसा कार्य जिसमें अभी तक आपको पुनः शिक्षा हासिल करनी है, उस तरफ यदि आप जाने का मंतव्य स्पष्ट कर रहे हैं, तो यहाँ आप निरंतर गतिमान रहिएगा। लेखन संबंधी विधाओं के साथ में ये समय आपको बारंबार नयापन देता चला जाएगा। रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी यहाँ आपके रास्ते में नहीं है। तो वहीं कुंभ राशि, यहाँ शेयर मार्केट संबंधी कार्य में आपके लिए वृद्धि बनी रहने वाली होगी। आप अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़कर बड़े और अच्छे निर्णय लेने में भी सक्षम साबित होंगे। आत्मविश्वास में जब वृद्धि हो और कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने हो, कोई भी डिसाइसिव मीटिंग के अप्रोच सामने हो, तो आप अपने दुगने उत्साह के साथ में चलने का प्रयास कीजिएगा। किस तरह से व्यक्ति स्वयं को प्रेजेंट कर रहा है और वहां पर किस तरह से नई संभावनाओं को लोगों के सामने रख रहा है, वहीं से उसके उत्साह की सारी ही परिभाषाएं सामने निकल कर आने वाली होती है। और इसी के साथ में आप यदि न्यायिक क्षेत्र के साथ में जुड़ी हुई किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ निर्णायक स्तर के ऊपर खुद की एकाग्रता को लेकर चलना होता है। और अभी यदि आप जॉब की तरफ चल रहे हैं और वहां से आपको यदि पुनः जॉब छोड़कर एजुकेशन की तरफ जाना है कि जिससे हम इस परीक्षा की तैयारी कर पाएं, तो वहां पर बढ़ने का प्रयास आप पूर्णतया कर सकते हैं। गृहस्थ का सहयोग भरपूर तरीके से यहाँ आपको बना रहेगा और वहीं पर रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी के सिरे अंकित हैं। वहीं मीन राशि, यहां आपके लिए आजीविका के नए माध्यम विकसित होने वाले हो सकते हैं, ये एक बात। तो वहीं पर प्रबंधन संबंधी कामकाज में बेहतरी आपके लिए बनी रहेगी। जिस कार्य कौशल के साथ में आप चलते आए हैं, वहीं से आपको सम्मान के आधार भी लगातार मिलते चले जाएंगे। आप यहां फैशन टेक्नोलॉजी संबंधी कामकाज में किसी भी नएपन को जीवन में अपनाकर चलना चाहते हैं, तो वहां पर भी अपनी रफ्तार को बढ़ा सकते हैं। लोगों की बात को कई बार अनसुना करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो एक नेगेटिविटी के अप्रोच को लेकर आए हैं। यहां दोपहर के साथ में आपके सामने ऐसी नकारात्मकता सामने आ सकती है, जिससे आप दूर रहने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और वहीं ये याद रखा जाना आवश्यक है कि पिता के स्वास्थ्य को लेकर कोई भी चिंता रही है, तो हम उसमें अपनी कॉन्शियस अप्रोच को लेकर चलें। भले ही वो मना करें, किंतु आप प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ उन्हें जरूर लेकर जाइएगा, इसी में बेहतरी है। तो ये था 25 जून 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।